बड़े की शादी हो गई तो छोटे की शादियां आने लगी। प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? तो भगवानम भीष्मक रुक्मिणी रुचिरानानं राक्षसेन विधानेन उपए इति श्रुतम। विदर्भ देश के राजा हैं जिन्हें कुंदनपुर का राजा कहा जाता है, जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 बेटे हैं और एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। महाराज रुक्मिणी बहुत सुंदर है, जिसे देख के चंद्रमा भी शर्मा जाए ऐसी है वो रुक्मिणी। ये धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हो रही है। एक दिन गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही थी तो सखियां आपस में बातें कर रही, बहना आज हमारे पति हमें लेवे कुमारे। दूसरी बोली हमारे पति लेवे कुमारे, हम चली जी। तीसरी बोली बहना हम तो बस घंटा 2 घंटा के हम चले जाए। तो रुक्मिणी बोली जो ब्याह शादी की बातें हमारे सामने मत करो, सब अपने अपने घर पे जाओ, फिर शादी विवाह की बातें करो। तो झंझलाए की बोली बहना तू काय को चिढ़ रही है, तेरे बाबुल का भिखारी है जो तू शादी नहीं कर सकती? अरे तू अपने पिता से कह दे तेरा विवाह भी हो जाएगा। आपस में बातें कर रही महाराज, और ये सत्य है, मैंने हमेशा समझाया है कि बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाओ कहीं भी तो एक कहावत है कि बेटी को घरहीन कर दो लेकिन बरहीन नहीं करना है। आप जहां भी देखने जाओ तो ये नहीं देखना है कि 10-12 गाड़ियां खड़ी हैं दरवाजे पे, महंगा सा हाथ में फोन है, गले में मोटी सी चेन है और 2-4 घर में राइफलें हैं, जरूरी ना है। लेकिन ये देखना कि लड़के के दरवाजे पर कार हो या न हो, लेकिन आपका जो दामाद बनेगा उसके अंदर संस्कार होने बहुत जरूरी है। जो हम ये नहीं कहते कि वो 100 लोगों में बैठा अच्छा लगे, 100 में नहीं तो 10 लोगों में ऐसा लगे कि हाँ फलाने का दामाद आया है। आप बस इतना देख लीजिए। और वैसे भी गांव के लोग जो होते हैं ना वो बड़े समझदार, बड़े चालाक होते हैं बहुत। बेटी के लिए जब लड़का देखने जाएंगे तो 1 से नहीं 100 जगह से पता लगाएंगे कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता ठीक है या नहीं है, और लगाना भी चाहिए। क्योंकि मैं जहां तक जानती हूं एक जो लड़की होती है ना वो एक दुकान पे जब जाती है ना तो एक दुकान पे पहुंचने के बाद एक सूट पसंद करने के लिए 100 सूट निकलवा देती है। एक सूट, एक जोड़ी कपड़े पसंद करने के लिए 100 जोड़ी कपड़े निकलवा देगी, तब एक पसंद करेगी। और यहां उसकी जिंदगी का सवाल है। आप बहुत सोच समझ के शादी कीजिए। आप जा रहे हैं और गांव वाले कह दें कि भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और अगर वही गांव वाले कह दें कि भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आप एक निवाला तोड़ के शाम को बेटी नमक रख के खा ले वो सुकून है, लेकिन अगर पति शराबी पल्ले पड़ गया ना तो इससे बड़ा कष्ट दुनिया में नहीं है। यहां कहते हैं कि रुक्मिणी की मां ने जवाब दिया कि हे महाराज अपनी बिटिया के लिए कोई लड़का तलाशो। और इधर बाबा नारद ने ब्रज की गलियों से आकर की आवाज लगाई कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या, और त्रिभुवन है विधिहारी दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीति। अच्छा, जो कृष्ण के भक्त हैं संतो, कृष्ण के जो भक्त हैं वो हैं सूरदासी।
और राम के भक्त कौन है? तुलसीदास जी। ये राम भक्त और कृष्ण भक्त, मैंने उस दिन भी बोला था कि कृष्ण जो है और राम उनमें एक ही फर्क है। राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। ये जो सूरदास जी हैं ये कृष्ण की पूजा करते थे, तो तुलसी बाबा रोज कहा करते थे कि वो चोर है, वो माखन चुराए चुराए जाने गुजर गरीब का तुम्हारा पेट भरेगो, तुम मान जाओ। लेकिन सूरदास जी नहीं मानते थे। तुलसी बाबा रोज हटकते, बोले मान जाओ, अरे वो बहुत बड़ा छलिया है, तुम्हारी किसी दिन बेइज्जती करा देगा। लेकिन वो नहीं मानते। एक दिन बाबा चिढ़के बोले कि तुम्हारे रोज रोज को हमने खूब देख लो, आज एक काम करो, एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और वो तराजू में हम अपने गोपाल जी को लेके बैठेंगे और तुम अपने राम को लेके बैठो। जब तराजू को पलड़ा भारी होवेगो, आज से उसी की पूजा शुरू। मैं अपने कृष्ण की पूजा छोड़ दूंगा, लेकिन पलड़ा भारी होना चाहिए। तो ठीक है। अब बड़ी सी तराजू मंगाई गई। महाराज उस तराजू के एक पलड़े में बाबा सूरदास जी बैठे और जवाब दिया, बोले बाल कृष्ण भगवान की। इतनी कह के बैठ गए। अब नंबर वायो बाबा तुलसीदास को, तो तुलसी बाबा बोले सियावर रामचंद्र की। जैसे तुलसी बाबा तराजू में बैठे तो सूरदास जी ऊपर लटके। सूरदास ऊपर लटके और नीचे समझ लियो कि वो पलड़ा एक जो था वो उठा ही नहीं, वो तो उठा ही नहीं। तुलसी बाबा को अब जो उठोना है वो भारी है, तो ऊपर लटके सूरदास से तुलसी बाबा बोले, हाँ मिल गई तसल्ली, है गई बेइज्जती, कैसा लगा? मैंने 1000 बार बोला, मैंने 1000 बार बोला कि जो चोर की पूजा छोड़ दे, लेकिन तुम ना माने। अब बताओ क्या करना है? सूरदास बोले बात तो ठीक है, आज तो बेइज्जती है गई मेरी। चलो आज तो तुलसी अकेले आते तो हमने जेल ली, कल भरे समाज में जी हमारी बेइज्जती करा दी है, तो हम तो मुंह दिखावे काबिल ना। अब सूरदास ने गोपाल जी को झोली में डालो और बुजुर्गों आश्रम पे पहुंचे। तो ऐसा हमारे विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास को बालकृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज बाबा से भगवान तो बोले रहे, लेकिन बाबा ना बोले रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, ना बोले। अरे बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, बोले का खाक सुने तुम्हारी बात? अरे तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, हम तो मुंह दिखावे काबिल ना, चलो तुलसी अकेले हते हमने झेल लो, कल भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती करा दियो। सूरदास की बात सुन के भगवान बोले हमारी बात सुनोगे? बोले आप बोलो। बोले हमें जो बताओ, जब तुम पलड़ा में बैठे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बालकृष्ण भगवान की जय। और बोले जब तुलसी बाबा बैठे तब? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। बोले अब हमें जब बताओ, तुलसी बाबा, सीता और राम कितने हैं गए? 3। और बालकृष्ण तुम 1.5 ही तो भाई, हमारा छोटो रूप और तुम 1.5 भाई। अगर तुम भी कह देते कि बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, तो 3 इधर होते और 3 इधर होते, बराबर वजन हो जाता। जब हमारी क्या गलती, तुमने जब रूप में हमें बुलाओ, हमने रूप में आए के दर्शन दे। जाओ तुलसी बाबा से कहियो पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर हो। सो फिर गोपाल जी डाले और फिर पहुंचे। तुलसी बाबा से बोले पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर हो। तुलसी बोले वो चोरत जग कह दियो, हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा ना होते। सो मुंह लटकाए के चले। तुलसी बाबा ने कलाई पकड़ी, अरे सूरदास जी, कृष्ण और बलराम में कुछ भी, कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतार हैं और वो भी विष्णु के ही अवतार हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ये छोटी छोटी लड़ाइयां होती आई हैं। इधर राजा भीष्मक से कहा कि महाराज आपकी बेटी शादी के योग्य है, आप उसके लिए कोई लड़का देखो।
जब समझाया कि कोई अच्छा सा लड़का देखिए, भैया यहां राजा बोले हमें तो पता ही नहीं था, आज ही राज्य में जाएंगे, अपने बड़े बेटे से बात करेंगे। राजा राज्य में पहुंचे और जाए के रुकुम से बोले, अच्छा बेटा आपका बराबर का हो जाए तो कोई भी बड़ा कार्य करे, कुछ भी करे तो एक बार बेटे से परामर्श जरूर ले लें। कहा कि आपकी बहन शादी के योग्य है, आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। बोले है। कौन है? हमारे परम मित्र हैं जिनका नाम है शिशुपाल। जब ये कहा है कि शिशुपाल हैं, और महाराज आपको बता दें जो ये शिशुपाल हैं ये भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे हैं रिश्ते में। ये जब पैदा हुए थे तो कुंडली दिखवाई गई, उस कुंडली में दिया गया था कि शिशुपाल की मौत भगवान कन्हैया के हाथ होगी। तो बुआ तो परेशान होने लगी, जवाब दिया कि हमारा बेटा कृष्ण के हाथों मरेगा। तो भगवान बोले, बुआ आप चिंता ना करो, अगर शिशुपाल हमें रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। जिस दिन 100 से पार हुई उसी दिन ये मारा जाएगा। अब आप समझिए कि महाराज जो कभी भी पूरी दुनिया को मारने की सामर्थ्य रखता हो, जिसके पलक झपकने से पूरी दुनिया पलट सकती है, वो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो पूरे तीनों लोगों का नाथ है, जो अगर चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, उसके धन की कमी नहीं है, उसकी दी हुई दौलत से लोग पल रहे हैं, तो महाराज जिसके सुदामा जैसे मित्र हैं उसे हम कृष्ण कहते हैं।